नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा जादव। होली पर राजस्थान में एक बार फिर से धारा 144 लगाई गई है, जिसका सियासी मुद्दा बनना तय है। 20 मार्च को जोधपुर में होली पर्व के 4 दिन पहले धारा 144 लागू करने को लेकर एक आदेश जारी किया गया है। अब इस पर राजस्थान में एक बार फिर राजनीति शुरू हो सकती है। पिछले साल होली पर पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में होली पर धारा 144 लगाई गई थी, जिसको लेकर तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सांसद अर्जुन लाल मीणा ने खूब हंगामा किया था और इसे कांग्रेस सरकार का तुगलकी फरमान बताते हुए राजनीतिक मुद्दा बनाया था। आगे बढ़ने से पहले राजेंद्र राठौड़ का बयान आप सुनिए, जो गहलोत सरकार में उन्होंने दिया था। होली का त्योहार रंग बिरंग का त्योहार, सद्भाव का त्योहार है और कल के बाद हम सब लोग भी अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में होली मनाने जाएंगे। ये बाड़मेर कलेक्टर साहब का एक आदेश मेरे हाथ में है। आदेश क्रमांक 16-1147 न्यायिक 2023-1005। इन्होंने बाड़मेर में 2 मार्च के रात्रि 12 बजे से 12 मार्च के रात्रि 12 बजे तक धारा 144 लगाई है। होली पर धारा 144 लगाना ये बाड़मेर जिला कलेक्टर का एक कृत्य है। होली का त्योहार जिसके अंदर रंग भरी का त्योहार है, ये हमारी धार्मिक आस्थाओं पर कुठाराघात है। आप आसन पर विराजे हैं और सर्वधर्म सद्भाव के आप प्रतीक है। आप सरकार को कहिए कि जवाब दें। अगर इस प्रकार धारा 144 लगेगी हमारे त्योहार पर, हम किस प्रकार अपने धार्मिक आचरणों को पूरा कर पाएंगे। इसलिए मैं आपके संज्ञान के माध्यम से, मंत्री महोदय यहाँ है नहीं, पर ये राजस्व मंत्री जी, वन मंत्री जी बैठे हैं, उसी इलाके से आते हैं। ये धारा 144 ये कलंक है इस सरकार पर। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने पिछले साल प्रदेश में धारा 144 लागू की थी और दलील दी थी कि त्योहारों के मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से धारा 144 लगाई जाती है। जिसके बाद कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया था। कानून व्यवस्था के मुद्दे को धार्मिक भावनाओं को जोड़कर सोशल मीडिया पर अलग अलग बयान सामने आए थे। दरअसल पिछले साल होली के त्योहार बाड़मेर में धारा 144 लागू किए जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को खूब घेरा था। गहलोत सरकार के फैसले का विरोध जताते हुए उन्होंने कांग्रेस सरकार से भी सवाल पूछा था और सभापति से अब सरकार से मुद्दे पर जवाब लेने की अपील की थी। इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में बाड़मेर कलेक्टर के आदेश का जिक्र किया था, जिसमें होली का त्योहार पर शहर में धारा 144 लागू करने का आदेश जारी करने को लेकर ये बयान था। उन्होंने विधानसभा में कहा था कि होली हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। राठौड़ ने सभापति से कहा था कि आप सरकार से पूछें कि धारा 144 क्यों लगी हुई है। बीजेपी सांसद ने तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत से भी पूछा था। अशोक गहलोत से सवाल करते हुए उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत जी, हिंदू पर्वों से आखिर आपको इतनी नफरत क्यों है। सांसद अर्जुन मीणा भी यही नहीं रुके थे। गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ हिंदुओं के धार्मिक प्रतीकों यात्राओं पर रोक और दूसरी तरफ रमजान में मुस्लिम इलाकों में बिजली न काटने का फरमान। ये कैसी दोहरी मानसिकता है आपकी। आरोपों को खंडन करते हुए तत्कालीन सरकार की ओर से खूब जवाबी ट्वीट और रीट्वीट हुए। तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बयानों पर पलटवार किया था। उन्होंने ट्वीट किया था कि उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के अलग अलग शहरी प्रशासन की ओर से जारी धारा 144 के आदेशों से जुड़ी खबरों को ट्वीट किया। सवाल है कि क्या गहलोत सरकार में होली पर लागू किए गए धारा 144 बवाल काटने वाली भाजपा नेता भजनलाल सरकार में जारी हुए धारा 144 के आदेशों पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। संभव है कि कांग्रेस नेता भजनलाल सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। अब देखना होगा कि भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया क्या आती है। आपको बता दें कि जोधपुर जिला प्रशासन ने शहर में धारा 144 को लेकर आदेश जारी किए हैं और इस पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा है कि रमजान का महीना भी चल रहा है और होली का त्योहार भी। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही भारी नहीं पड़ जाए, इसी को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट मुख्यालय द्वारा धारा 144 लगाई गई है। उन्होंने बताया कि होली के त्योहार के दौरान पुलिस गश्त भी बढ़ाई गई है। जोधपुर डीसीपी मुख्यालय शरद चौधरी ने होली पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए। ये आदेश 21 मार्च 2024 से 11 अप्रैल 2024 तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत किसी भी संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति ऐसे ऑडियो कैसेट्स और नारे नहीं लगाएगा जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। आदेश के मुताबिक होली की
हुड़दंग में रंग खेलते हुए लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि किसी दूसरे संप्रदाय की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो जाए। होली के रंग भरे गुब्बारे और घातक रसायन, धूल, कीचड़, ऑयल पेंट आदि उपयोग वर्जित है। दिलचस्प यह है कि आदेश में होली की मूल भावना का भी ख्याल नहीं रखा गया है। यहाँ तक कि होली की पंचलाइन बुरा ना मानो होली है को बख्शा नहीं गया है। आदेश के मुताबिक रंग खेलने के अनिच्छुक व्यक्ति को जबरन रंग लगाने से मना किया गया है। यानी कि अब कोई भी व्यक्ति किसी राहगीर या उसके वाहनों पर उसकी इच्छा के विरुद्ध रंग नहीं लगा सकता। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।